देखो आज अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आदर्श ट्रांसफार्मर है उस पर आज अपने क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे कि हानियां हैं, इसके लाभ है, दक्षता है, सभी पर क्या अपने विस्तार से चर्चा करेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में। और उसी प्रकार ट्रांसफार्मर के है, आप पीछे वाली वीडियो में जाइए और जैसे ट्रांसफार्मर के भाग है, ट्रांसफार्मर का तेल है और उसकी कोर है, वाइंडिंग है, ठीक है। तो बकोल जरीले हैं, सभी पर क्या अपने विस्तार से शॉर्ट वीडियो के रूप में चर्चा की है। तो आप सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपका ट्रांसफार्मर है पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो आज अपने चलते अपना ट्रांसफार्मर यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर देखते हैं क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आपको पता ही है जो ट्रांसफार्मर है, थोड़ी सी इस पर कर लेते हैं चर्चा। ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या होती है? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को किससे जोड़ा है? सप्लाई से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? सप्लाई से जोड़ा जाता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? लोड से, यानी कि भार से जोड़ा जाता है। और उसके बाद है जो अपने के प्राइमरी वाइंडिंग को जो सप्लाई देते हैं वो क्या होती है? एससी प्रकार की होती है। कौन सी प्रकार की होती है? एससी प्रकार की होती है। अगर अपने इसको डीसी दे दें, क्या दे दें? डीसी दे दें तो ये प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जल जाएगी। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों के बीच के अंदर विद्युतीय प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? विद्युतीय प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और ये वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये क्या है? विद्युतीय विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती, जबकि चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। तो ये दोनों क्या वाइंडिंग चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। और इसी प्रकार प्राइमरी को जब क्या डीसी दे देते हैं तो क्या है? प्राइमरी शॉर्ट हो जाएगी, जल जाएगी। सेकेंडरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राइमरी को अपनी सप्लाई देते हैं तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से सेकेंडरी वाइंडिंग में सव्यय में, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अंदर फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। जबकि यह विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। आगे अपनी बात कर लेते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। नाम ही क्या है? आदर्श है। तो आदर्श वो चीज़ होती है जिसमें क्या है? हानि ना हो, कोई बढ़िया हो, दक्षता ज़्यादा हो। तो वो सारी चीज़ें क्या आदर्श में होती है। देखते हैं इस पर। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें इनपुट जो अपने देते हैं, क्या है? अपने देते हैं और तथा आउटपुट जो अपने लेते हैं। तो इनपुट तथा आउटपुट शक्ति बराबर हो वह आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें इनपुट तथा आउटपुट शक्ति बराबर हो वह आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। और इसमें शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। और जैसे क्या है? प्राइमरी धारा, क्या है? प्राइमरी धारा बटा सेकेंडरी धारा। जेड क्या है? जेड यानी कि सेकेंडरी प्रतिघात बटा प्राइमरी प्रतिघात बराबर के यानी कि रूपांतर गुणांक। ठीक है, रूपांतर गुणांक यानी कि जब क्या है प्राइमर और सेकेंडरी क्या है दोनों मैट्रिक्सों की संख्या बराबर हो तो वो रूपांतर गुणांक कहलाता है। तो जिसे अपने के से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अपना आदर्श ट्रांसफार्मर का समीकरण प्राइमरी धारा बटा सेकेंडरी धारा बराबर सेकेंडरी प्रतिघात यानी कि जेड, सेकेंडरी प्रतिघात बटा प्राइमरी प्रतिघात यानी कि जेड बराबर क्या होता है? के होता है। के यानी कि रूपांतर गुणांक होता है, रूपांतर गुणांक होता है ट्रांसफार्मर का।
ये था अपना ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर। अब देख लेते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के गुण, यानी कि क्या गुण है इसके अंदर जिसके कारण इसका नाम आदर्श पड़ा। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा क्या गुण है जिसके कारण इसका नाम आदर्श पड़ा। तो देख लेते हैं क्या होते हैं। लोहे हानि, जिसको अपने कोर हानि भी कहते हैं। क्या है? लोहे हानि, जिसको अपने कोर हानि भी कहते हैं। तो लोहे हानि व तांबर हानि शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। आपको पता है कि लोहे हानि है वो स्थिर हानि है। लोहे हानि क्या है? स्थिर हानि है। जबकि तांबर हानि है वो परिवर्तित हानि है। क्या है? परिवर्तित हानि है, जो क्या लोड पर निर्भर करती है। तांबर हानि किस पे निर्भर करती है? लोड पर निर्भर करती है, भार पर निर्भर करती है। जबकि लोहा हानि है वो सप्लाई वोल्टता, क्या है? सप्लाई वोल्ट यानी कि टर्मिनल वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करती है। लोहा हानि किस पे निर्भर करती है? ये करती है, ये स्थिर प्रकार की होती है। ये क्या है? भार पर निर्भर नहीं करती है, यह आवृत्ति पर निर्भर करती है और टर्मिनल वोल्टेज पर लोहा हानि निर्भर करती है। जबकि लोड पर निर्भर नहीं करती। जो तांबर हानि है वो लोड पर निर्भर करती है, यानी कि ज़्यादा लोड पर ज़्यादा हानि तांबर हानि होगी, कम लोड पर कम तांबर हानि होगी। तो हम नाम के आदर्श लोहा हानि व तांबर हानि शून्य होती है। तो वैसे आपको पता भी है कोई भी चीज़ है उसमें शून्य तो अपने कह नहीं सकते, क्योंकि मशीन है, मशीन के अंदर हानि तो होगी। लेकिन क्या है, अपने नाम आदर्श है तो अपने कहेंगे कि शून्य होती है। क्या होती है? लोहा हानि व तांबर हानि शून्य होती है। उसके बाद है आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडली। आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडली, कुंडली कह दो, वाइंडिंग कह दो, कुंडलन कह दो, एक ही बात है। आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडली का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडली का प्रतिरोध शून्य होता है। अतः कुंडली शुद्ध प्रेरक यानी कि शुद्ध एल। प्रेरक को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक हेनरी होता है। शुद्ध प्रेरक को एल से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक हेनरी होता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडली का प्रतिरोध शून्य होता है, अतः कुंडली शुद्ध प्रेरक की तरह व्यवहार करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है? तो शून्य होता है, और यह कुंडली शुद्ध प्रेरक की तरह व्यवहार करती है। उसके बाद है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टता नियमन। वोल्टता नियमन क्या होता है? उतार चढ़ाव, वोल्टेज में जो उतार चढ़ाव होता है, यानी कि वोल्टता यानी कि कम या ज़्यादा होती है, उसको वोल्टता नियमन कहा जाता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टता नियमन 0% होता है। 0% होता है। उसके बाद आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता। जो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। और सीधी बात वैसे बात कर, अगर आदर्श नाम नहीं आया, क्या है? आदर्श नाम नहीं है, सीधा पूछ रहे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, आदर्श वर्ड नहीं आया, सीधा पूछ रहे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो वैसे सबसे ज़्यादा बताएंगे। क्या होता है? बताएंगे 97 या 98% बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इसमें क्या है, हानियाँ कम होती है और कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, जिसके कारण हानियाँ कम होएगी। घूमने वाला भाग इसमें होता नहीं है, क्योंकि यह स्थिर युक्ति होती है। तो उसी प्रकार इसमें क्या है, तांबर हानि और लोहा हानि कम होती है, उसी कारण इसका जो दक्षता ट्रांसफार्मर की ज़्यादा होती है। जब इसका नाम आ जाए आदर्श ट्रांसफार्मर, तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% नहीं हो सकती है क्या? क्योंकि आपको पता है मशीन है, मशीन तो चलेगी तो हानियाँ कुछ ना कुछ तो होती है। बिल्कुल 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, नाम आदर्श आया तो अपने 100 ही कहेंगे। ठीक है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। उसके बाद आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य भार पर यानी कि नो लोड पर प्राथमिक कुंडलन में धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। पश्चगामी कह दो, पीछे कह दो, लेडिंग कह दो, लेडिंग नहीं लेगिंग कह दो, एक ही बात है अभी। पश्चगामी कह दो, लेग कह दो, लेगिंग कह दो, एक ही बात है भाई।
लेकिन का मतलब क्या होता है, पीछे होता है, पीछे यानी कि पश्चिगामी होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य बार पर प्राथमिक कुंडलन में धारा वोल्टता से वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। तो ये था अपना भाई आदर्श ट्रांसफार्मर, जिस पे अपने क्या विस्तार से चर्चा की है। कोई भी आपका क्वेश्चन इसमें छूटा नहीं है। आदर्श ट्रांसफार्मर है आपका पूरी तरह से शॉर्ट वीडियो आपके सामने 5-10 मिनट की वीडियो में लेके आता रहूँगा। इसी प्रकार शॉर्ट वीडियो के रूप में अपने थ्योरी को, ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार ये मेरा चैनल है यूट्यूब, RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और ट्रांसफार्मर है आदर्श, उसका आपने पूरे विस्तार से चर्चा किया। कोई भी प्रश्न इसके अंदर आपका नहीं रहा है, क्योंकि अपने क्या थोड़ा पढ़ेंगे पर ऐसा पढ़ेंगे कि क्या है, दोबारा अपने को साथ के साथ ही याद हो जाए। थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। तो आप पीछे भी ट्रांसफार्मर की जो बाकी वीडियो है उनको जरूर देखें। शॉर्ट वीडियो है, 5-10 मिनट की वीडियो है। जैसे ट्रांसफार्मर की कोर है, वाइंडिंग है, तेल है, बुकोल जरीले हैं, सिलिका जेल है, उन पर अपने क्या शॉर्ट वीडियो पर बनाई हुई है ट्रांसफार्मर की। उन वीडियो को भी आप जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ये चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।